मैं रामावतार कारगवार, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट 3 का पेपर 2 इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इसका एक चैप्टर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। इनके बारे में ये क्या है, इनके क्या उद्देश्य, इनकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य रहे और इनके प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी और इनकी जब स्थापना की गई तो उस समय बैंक की जो पूंजी, अधिकृत पूंजी थी, वो 1 करोड़ रुपए थी, जिसमें 25 लाख रुपए चुकता पूंजी थी। और ये जो चुकता पूंजी है, इसमें जो 50% हिस्सा भारत सरकार द्वारा दिया गया, 15% हिस्सा संबंधित राज्य सरकार द्वारा और शेष 35% पूंजी प्रायोजित व्यापारिक बैंक द्वारा विनियोजित की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो पूंजी है, कौन कितनी पूंजी इसमें लगा रहा है, इसका इसमें स्पष्ट उल्लेख है। उसके बाद में हम देखेंगे जो रीजनल रूरल बैंक है, इनकी स्थापना के जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है कृषि, फुटकर व्यापारी, छोटे किसानों, दस्तकारों तथा लघु उद्यमियों को ऋण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। अर्थात जो गांव में जो छोटे छोटे किसान होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, दस्तकार होते हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं, उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे कि वे अपना काम सही ढंग से कर सके। सेकंड है सुदूर ग्रामीण आंतरिक क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। अर्थात हमारा जो देश है वो गांव का देश है, यहाँ पर लगभग 80% जो हमारे देश का हिस्सा है वो ग्रामीण भारत है। तो इसमें जो है अभी जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो आंतरिक क्षेत्र है, वहां पर बैंकों का विस्तार और विकास नहीं हुआ। तो वहां पर इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से बैंक की जो सेवाएं हैं उनका अधिक से अधिक विस्तार करना इसका उद्देश्य है। थर्ड है ग्रामीण मनोवृत्ति वाले कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण विकास की समस्याओं का निराकरण करना। अर्थात जो गांव के लोग हैं और जो गांव की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, तो उनके साथ मिलकर के और उनको फाइनेंस प्रदान करके और इन समस्याओं को दूर करना इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में लघु गस्तों को गतिमान कर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। फिफ्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं का विस्तार कर साहूकारों का प्रभुत्व समाप्त करना। तो गांव में जो साहूकार लोग हैं वो किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देते हैं और फिर वो ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो उनका प्रभुत्व समाप्त करने के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में और ये जो बैंक है इनकी स्थापना की गई, जिससे कि लोग इन बैंकों के माध्यम से अधिक ऋण ले सके, जिससे उनको कम ब्याज देना पड़े। अब हम देखेंगे RRBs के प्रमुख कार्य, रीजनल रूरल बैंक्स के मुख्य काम क्या क्या है। तो सबसे पहला है ग्रामीण लोगों को उत्पादक कार्यों हेतु ऋण प्रदान करना। तो ये जो बैंक है, ये केवल ग्रामीण लोगों को ही ऋण प्रदान करते हैं और वो ऋण भी केवल उत्पादक कार्यों के लिए करते हैं। अर्थात वे ऐसा काम करें जिससे कि उनकी इनकम बढ़े और इनकम बढ़ने के साथ साथ वे जो ऋण लेते हैं उसकी वो किस्त भी सही समय पर चुका सके।
दूसरा प्रमुख कार्य है सहकारी साख समितियों, सहकारी बैंकों आदि को वित्त आपूर्ति करना। तो गांव में जो सहकारी साख समितियां होती है और सहकारी बैंक होते हैं, उनको भी अधिक से अधिक फाइनेंस की जो आपूर्ति है वो इन बैंकों के द्वारा की जाती है। ये इनके एक बार से लीड बैंक होते हैं। थर्ड है सुदूर आंतरिक क्षेत्रों में जहां कोई बैंक शाखा नहीं है वह बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना। अतः इनका जो प्रमुख जो उद्देश्य और प्रमुख कार्य वो यही है कि जहां पर बैंक की कोई शाखा नहीं है वहां पर ये अपनी शाखा स्थापित करे, जिससे कि वहां के लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। फोर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं को एकत्रित कर उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाना। तो बैंकों का जो प्रमुख काम है वो लोगों से बचत प्राप्त करना, लोगों को ऋण देना, ये दो मुख्य काम होते हैं। तो ये जो ग्रामीण है, जो इसके जो खाताधारक है, उनसे से अधिक उनकी वस्तुओं को एकत्रित कर और उनको ऐसे उत्पादक कार्य में लगाएं जिससे कि बैंकों को फायदा हो, साथ ही साथ जो जिनसे ये बैंक बचत प्राप्त करते हैं उनको भी ज्यादा ब्याज की दरें चुकाए। और फिफ्थ है ग्रामीण एवं कमजोर वर्ग के लोगों को कम समय में तुरंत ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उनको जो है तुरंत रुपए की आवश्यकता होती है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति इन बैंकों के द्वारा आसानी से की जा रही है। धन्यवाद।